कर्तृराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किंग परम कर्म तत् जड़म। तो अब तक जो हम लोग विचार किए कि कर्म अगर जड़ है फिर क्यों करें, और इस जड़ के माध्यम से क्या वो परम आनंद, परम शांति, परम तृप्ति, आत्मबोधात्मक तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ये कर्म जड़ है और परम नहीं है तो फिर हम कर्म क्यों करें। और अगला लाइन पे फिर जो बता रहे हैं, कृति मोहो दधु पतन कारणम फलम अशाश्वतम गति निरोधकम। कब? जब कर्म के पागलपन में फंस जाते हैं, कर्म को सही दिशा धारा पे नहीं कर पाते, जैसा कर्म होना चाहिए वो नहीं करते। यानी मन जैसे व्यतिव्यस्त है, कर्म भी ऐसा व्यतिव्यस्त है। मन जैसे बंधन में पड़ गया है बिना फालतू का पागलपन का चिंता में, कर्म भी ऐसा पड़ गया है। यानी कर्म तो कर रहे हो लेकिन उसमें आप अपने अंदर का अहंकार को देख रहे हो कि मैं किया, मेरे द्वारा हुआ, मैं नहीं होता तो ये काम नहीं हो सकता था। जब यह कहते हो कि मैं, मेरे से, मेरे द्वारा, तब ये क्या जड़ तुम्हारा कैसे हो गया? तुम एक चेतन हो, जड़ तुम्हारा कैसे हो गया? यही कर्म बंधन का कारण बनता है। कृतिमोहो दधौ पतन कारणम। और ऐसे कर्म के बंधन में तुम गिरते गिरते जाते हो, और वह कर्म का बंधन फिर तुम्हें कर्म का दंड भी देने के लिए विधान करेगा। अगर एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विज्ञान पे जाएं तो कर्म का देवता कौन? शनि बाबा। और जब तुम कर रहे हो तो दंड भी तुम्हें मिलेगा, और अगर तुम नहीं कर रहे हो फिर दंड तुम्हें क्यों? कंसेप्ट को समझो। यहां कर्म हो रहा है, मैं दृष्टा साक्षी, मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, आया और हो रहा है। मैं केवल निमित्त मात्र भवसभ्य साची, मैं केवल देख रहा हूं इसे, उससे ज्यादा मेरा कोई काम नहीं। आप बोल रहे हो देख रहे हैं, हाथ भी तो लगाए हो, मुंह भी तो चला रहे हो, कर भी रहे हो, फिर आप कैसे कर्म नहीं कर रहे हो? यही अगर भाव बना कि कर्म हो रहा है और मैं मात्र देख रहा हूं, निष्काम भाव से देख रहा हूं, अकर्ता भाव से देख रहा हूं, घट रहा है मैं देख रहा हूं, और घटते घटते फिर समापन होते ही फिर एक काम आ जाता है, तो वह कर्म कृतिमोहो दधौ, कर्म रूपक मोहोदधि, मोहोदधि माने समुद्र में हमें घिस के भसाड़ के अंदर ले लेता है। कृतिमोहो दधौ पतन कारणम, वहां गिरने का कारण क्या बोला? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे पुनरपि शयनम। तुम्हारा कर्म पेंडिंग हो रहा है और तुम फिर जन्म ले रहे हो और फिर उस कर्म को भोग रहे हो। बात समझ में आ रहे हैं? द्वादश में गुरु चांडाल दोष बन गया, लग्न से द्वादश में बना, गुरु बैठ गए, गुरु माने चेतना, और ऊपर में उसका राहु जैसे पाप ग्रह ग्रास करने वाला जो सूर्य को भी निगल जाता है, ऐसा एक ग्रह उसके साथ बैठ गया। तो चेतना, ज्ञान, धर्म, भद्रता, अमृतत्व के तुम्हारे अंदर का गुणों के ऊपर राहु जैसे एक आवरण, छद्मावरण, एक माया प्रकटित हुआ। तुम कराए क्या? तुम कराए हो? तुम जन्म हुए उस समय प्लैनेट थे और दोष लग गया। कहां से आया?
तुम किए हो या कोई और किया? जब वो किया, वो कभी गलत कर सकता है क्या? और वो क्यों किया? शायद तुम्हारा कोई परम कल्याण करना चाहता है। ठीक है, शादी होने नहीं देगा, ये समझ में आ गया। ठीक है, ये समझ रहे हैं, शादी तोड़ रहा है, यहां तक भी समझ में आ गया। ठीक है, बहुत ज्यादा खर्चा जिंदगी भर होगा, बहुत ज्यादा खर्चा होगा तो इनकम भी तो आएगा, नहीं तो कैसे बहुत खर्चा कराएगा? तुम्हारे पास आएगा, ये कह रहा है, तुम्हारे पास आएगा तब जाके तुम खर्चा करोगे, ये भी तो कह रहा है ना। ले दे के जीरो, हाँ बढ़िया। तो ये तो कह रहा है कि एक दृष्टि से कि भाई तुम महान व्यक्ति बन सकते हो, द टॉप मोस्ट, यू वाई के राय टाइप आदमी बन सकते हो, उससे भी महान व्यक्ति बन सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा 10th कर्म का मालिक, कर्म घर का जो लॉर्ड है, अगर वो तुम्हें कर्म करने दे तो मेष राशि का कर्मेश कौन हुआ? अरे ज्योतिष महाराज, मेष लग्न, मेष लग्न का लॉर्ड कौन हो गया? कर्मेश, शनि बाबा। कहां भागे? अष्टम। मृत्यु तुल्य पीड़ा, गुप्त तत्व, गुप्त का गुप्त ज्ञान, गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त स्त्री, गुप्त 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 समझ में? शनि पीड़ा ना, पीड़ा का बात नहीं कह रहा। अष्टम में शनि बैठा, बुरा कहां से हो गया? बहुत मेहनत करोगे कम फल देगा, यही तो। अच्छा ठीक, अष्टम में शनि बैठा, गुप्त विद्या, गुप्त तत्व, गुप्त धन। शनि जहां बैठता है क्या करेगा? बढ़ाएगा ना, पीड़ा देगा वो अलग बात है। लग रहा है इसका चेहरा देखने से पीड़ा हो रहा है, बोल मस्त में हंस रहा है, काफी के खेल खाओ खेल खाओ खेल खाओ बोल रहा है। तो वहां अगर हम समझ जाते हैं तो बच जाते। तो यहां यह सूत्र यही कह रहा है, कृतिमोहो दधु पतन कारणम। इस सूत्र को समझने से पहले यह समझो कि कर्म कितने प्रकार, कैसे होता है। कर्तुम, अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम। कर सकता हूं, नहीं करूंगा, अच्छा उल्टा करूंगा, घर भाग जाऊंगा। अब ऐसे समझो, नाक पकड़ सकता हूं, नहीं पकड़ सकता, अच्छा पकड़ूंगा लेकिन उल्टा पकड़ूंगा, मर्जी तुम्हारा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो भी कर्म है ना, इसको एक प्रयत्न, सब बोलो प्रयत्न, प्रयत्न, दूसरा काल, काल, तीसरा है दैविम, दैविम। स्वामी निजानंद सरस्वती, मेरा ज्ञान नहीं है, मैं अपना ज्ञान बोलूंगा चोरी हो जाएगा। तो 3 तत्व है हर कर्म के पीछे। हर कर्म में पहला आता है प्रयत्न, हमारा चेष्टा से। दूसरा आता है काल, समय, जिस काल में जो काम करना है नहीं किया कैसे होगा? पकड़ लो, तुम्हारा शुक्र के साथ राहु बाबा बैठे, वो बोला मेरे को बोल रहे हैं, तेरे को नहीं बोल रहा हूं, तेरे को नहीं बोल रहा, विश्व में नहीं, तुम्हें भी नहीं। शुक्र के साथ राहु बैठे हैं और तुम्हारा शुक्र महादशा में राहु शुरू हो गया, क्या काम कराएगा? खिल खाओ खिल खाओ, बोलोगे नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, भूखे मरो, जो है उसको भोग लो, हाँ भूखे मरो, कंसेप्ट समझ रहे? तो अब तुम बोलोगे कि इस समय इस कार्य को नहीं करेंगे, ये तुम्हें इंडिपेंडेंट दिया गया, एक स्वाधीनता दिया गया, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, ये स्वाधीनता तुम्हें है। कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो, लेकिन कर्म तुम्हें नहीं छोड़ेगा और तुम कर्म करने के लिए बाध्य हो।
अब ये तीनों कर्तुम, अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम क्या है? ये भी कर्म में आते हैं। यानी ये कर्म रूपक महासमुद्र में ही तुम चल के जाते हो, कर्म होता है, बैठते हो, गुगु करते हो, लोटा लेके दौड़ते हो, खटिया में सोते हो, सब कर्म ही तो है, कर्म से तो बाहर नहीं हो। हाँ, क्या हुआ? क्या करे ये समझ में नहीं आता है कभी-कभी। हाँ, करे या ना करे। नहीं, ये इसी में आ रहा हूं ना, ये इसीलिए ये टॉपिक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो कह रहे हो कि क्या करें नहीं करें समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तुम जो कर्म के स्रोत है, जो महासमुद्र है, जो तुम्हें बहा के ले रहा है, एक नदी के स्रोत में तुम पड़ गए। तुम्हारे अंदर अगर स्ट्रेंथ है, ताकत है, नाव है, हेलमेट पहने हो, नहीं डूबोगे बोल के सील ड्रेस पहने हो, तो स्रोत तुम्हें डुबा सकता है क्या? तुम तैरने जानते हो, स्रोत तुम्हें डुबा सकता है क्या? तुम तैरने नहीं जानते हो, फिर कहां जाएंगे? बाएं जाएंगे कि दाएं जाएंगे, ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे? समझ में नहीं आ रहा है कहां जाना है, क्या करना है। क्योंकि तुम्हारे अंदर का जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, जो जिसमें तुम इस नदी को पार करना चाहिए, वो ताकत, ज्ञान, कौशल, प्रैक्टिस नहीं है। और यही तो मैं कल लेकर आता है, तुम सबसे यही कराया है। सी फॉर क्लासरूम में भर दिया दुनिया का सारा ज्ञान से बाहर, और आज इस उम्र में आके कहते हो मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। और जिसके लिए हम इस प्रकार के कर्म समुद्र में गिर के अपने को ढूंढते रहते हैं कि क्या करेंगे। संसार चक्र में जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, और उसमें सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अविद्या। क्या करना क्या नहीं करना ये नहीं समझ पाना, क्या सही है क्या गलत है, और किसे करना विहितम वा अभिहितम वा नहीं समझ में आता। और केवल ये पापी पेट का सवाल, इसको पेट भरना है, नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए, इस मात्र इतने में ही फंस के रह जाने के कारण विश्व ब्रह्मांड के जो महान तत्व है, जो सत्य है, जो चैतन्य है, जो आनंद है, जो परमानंद है, नहीं समझ में आ रहा है। माने क्या? अशांत हो। क्या करना चाहिए अकल नहीं आ रहे, मतलब क्या? दुखी हो। और तुम जब दुखी हो तो क्या करोगे? दुख को लेके पकड़ में लेके तो नहीं घूमोगे ना। जो सामने आया, तुम्हारा हस्बैंड आया तो उसको चटा दिया, तुम्हारा माँ बाप आया उसे थोड़ा दे दिया, फिर तुम्हारे पास जो दोस्त आया उसे थोड़ा दे दिया, तुम दुखी और बाकियों को दुखी कर रहे हो। और वो दुख का पीछे कारण क्या है? तुम्हें नहीं आता, क्या करूंगा समझ नहीं आता। माने क्या? इसी का नाम तो अज्ञानता, माया, आवरण, अविद्या। कौन बचाएगा? जो तुम्हें मार्ग दे दे। गुरु को तुम कितना मानने वाले? 2-4 दिन आओगे मानोगे, 2-4 दिन हाथ पैर मालिश कर दोगे, 2-4 दिन मुड़िया मारोगे, उसके बाद पुराना होने के बाद बोलोगे थोड़ा सर दिखाओ तो फिर पूछोगे भी नहीं। फिर गुरु बोलेगा ऐसा करो, तुम बोलेगा हाँ तुम नहीं जानते, हम ज्यादा जानते हैं, हमारा जो मर्जी हम वही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या कराना चाहता है वो जब तक नहीं जानेंगे। हाँ वही तो, वो जो आत्म तत्व तुम्हारे अंदर है, जिसके लिए तुम जन्म हुए हो, वही अगला जो लाइन आ रहा है ना, ईश्वरार्पितम अनिच्छया कृतम। कट, दूसरा लिखे जाओ।